नमस्कार। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां कभी-कभी सिर्फ एक रन, जी हाँ, सिर्फ एक रन पूरे की पूरी कहानी बदल कर रख देता है। आज हम एक ऐसे ही थ्रिलर मैच की पड़ताल करने वाले हैं जहां जीत और हार का फासला बस एक रन था। एक ऐसा मैच जो आखिरी गेंद तक गया और जिसने सबकी सांसें रोक दी। तो चलिए कहीं और नहीं, सीधा चलते हैं उस पल में जहां ड्रामा अपने पीक पर था। मैच का आखिरी ओवर। मैदान पर बैठे हर शख्स की सांसें अटकी हुई थीं। हवा में जो टेंशन था ना, उसे सचमुच महसूस किया जा सकता था। खेल का नतीजा बस कुछ ही पलों में सामने आने वाला था। दिल्ली कैपिटल्स के सामने जो इक्वेशन थी वो बिल्कुल सीधी और साफ थी। जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 2 रन। अब टी20 क्रिकेट में 2 रन मतलब बच्चों का खेल लगता है ना, पर कहानी इतनी सीधी थी नहीं, खासकर जब प्रेशर बिल्कुल आसमान छू रहा हो। और असली पेंच तो यही था। ये 2 रन बनाने के लिए गेंदें भी बची थी सिर्फ 2। मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। एक भी चूक हुई तो समझो पूरा मैच हाथ से गया। और ठीक उसी वक्त डेविड मिलर एक ऐसा फैसला लिया जिसने स्टेडियम में बैठे हजारों लोगों को और टीवी पर देख रहे करोड़ों फैंस को एकदम शॉक कर दिया। उन्होंने एक आसान सा सिंगल लेने से साफ मना कर दिया। कमेंटेटर भी हैरान थे। मिला शायद वो इस मैच को अपने दम पर एक हीरो की तरह आखिरी गेंद पर खत्म करना चाहते थे। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं आके खड़ा हो जाता है, क्या ये एक हीरो का कैलकुलेटेड गैम्बल था या फिर एक ऐसी भूल जिसने मैच का रुख हमेशा के लिए पलट दिया? चलिए इस पूरी कहानी को जरा शुरू से समझते हैं कि आखिर खेल इस मोड़ तक पहुंचा कैसे। तो ठीक है, थोड़ा रिवाइंड करते हैं, चलते हैं पीछे और समझते हैं दिल्ली के उस बड़े रन चेस की कहानी को जिसने इस थ्रिलिंग लास्ट ओवर की नींव रखी। क्योंकि ये जो आखिरी ओवर का ड्रामा था ना, ये अचानक नहीं हुआ। इसे पूरे 20 ओवरों में धीरे धीरे गढ़ा गया था। गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग की और बोर्ड पर लगा दिया 210 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर। अब देखिए, टी20 में 200 से ऊपर का कोई भी टारगेट चेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, और सच कहें तो शुरू से ही ये लक्ष्य लगभग नामुमकिन सा ही लग रहा था। लेकिन दिल्ली की तरफ से एक बल्लेबाज था जिसने शायद ठान लिया था कि इस नामुमकिन को मुमकिन बनाना है, और वो थे केएल राहुल। उन्होंने एक छोर पर ऐसा लंगर डाला कि क्या कहने। राहुल की वो पारी सच में एक मास्टर क्लास थी। शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन एक बार लय पकड़ी तो फिर रुके नहीं। एक एंड से विकेट्स लगातार गिर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से राहुल बाउंड्रीज लगाते रहे। उन्होंने बनाए शानदार 92 रन्स, और सबसे जरूरी बात, दिल्ली के रन रेट को कभी भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने दिया। अब जरा दिल्ली की चेज के इस ब्रेकडाउन को देखिए। ये अपने आप में कहानी कहता है। पावर प्ले मतलब पहले 6 ओवर में और डेथ ओवर्स में कमाल की बैटिंग हुई, लेकिन वो जो बीच का फेज था ना, मतलब 7 से 15 ओवर के बीच, वहीं रन रेट थोड़ा गिरा। और यही वो दौर था जहां गुजरात के गेंदबाजों ने वापसी की और वो 15-20 रनों का फर्क पैदा कर दिया जो आखिर में बहुत भारी पड़ा। और उन बीच के ओवर्स में दिल्ली की रफ्तार पर जो ब्रेक लगा ना, उसका क्रेडिट सिर्फ एक खिलाड़ी को जाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इस हाई स्कोरिंग मैच का रुख पूरी तरह से गुजरात की तरफ मोड़ दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा मैच जहां 400 से ज्यादा रन बन रहे हों, जहां हर गेंदबाज की धुनाई हो रही हो, वहां एक गेंदबाज आता है और पूरे खेल का गणित ही बदल देता है। और वो थे गुजरात के मैजिकल स्पिनर राशिद खान। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर तो डालिए। 4 ओवर, सिर्फ 17 रन और 3 बड़े विकेट। मतलब ऐसा लगता है कि ये आंकड़े किसी दूसरे ही मैच के हैं, है ना? जिस पिच पर बाकी गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिल रही थी, वही राशिद ने अपनी उंगलियों के जादू पर बल्लेबाजों को नचा दिया। ये जो तुलना है ना, इससे फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ दिल्ली के स्पिनर्स जिन्होंने 12 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन लुटाए, और दूसरी तरफ गुजरात के स्पिनर्स, खास तौर पर राशिद की वजह से, जिन्होंने 6 से भी कम की इकोनॉमी से रन दिए और 3 विकेट भी निकाले। मेरे हिसाब से यही मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और मैच के बाद प्लेयर ऑफ द मैच बने राशिद खान ने भी यही कहा। उन्होंने कहा, मैं जीत से बहुत खुश हूं, इसी चीज ने इसे और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया है। उनकी मुस्कान साफ बता रही थी कि ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये तो एक बड़ी जंग जीतने जैसा था। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस आखिरी ओवर में। अब हम
पूरी कहानी जानते हैं कि इस ओवर तक पहुंचने का सफर कैसा था, दिल्ली के मिडल ओवर्स में क्या हुआ और राशिद खान के उस जादू का इस पर कितना बड़ा असर था। आखिरी ओवर भाई किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। पहली गेंद चौका, लगा दिल्ली आराम से जीत गई। अगली गेंद विकेट, गुजरात वापस गेम में। फिर चौथी गेंद पर छक्का, ऐसा लगा कि बस अब तो मैच खत्म। फिर वो सिंगल नहीं लिया गया और आखिरी गेंद पर रन आउट। मतलब हर एक गेंद के साथ मैच का पासा पलट रहा था। और जब डेविड मिलर ने वो छक्का मारा था ना, तो कमेंटेटर की वो आवाज आज भी कानों में गूंजती है, इन द आर्क एंड आउट ऑफ द पार्क। उस एक शॉट ने दिल्ली के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया था। जीत उन्हें बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगी थी। लेकिन आखिरी गेंद पर सब कुछ बदल गया। बॉलर ने एक स्लोअर बॉल डाली, मिलर शॉट खेलने से पूरी तरह चूक गए। उन्होंने टाई के लिए दौड़ लगाई, लेकिन विकेटकीपर जॉस बटलर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और एक रॉकेट थ्रो सीधा स्टंप्स पर दे मारा। रन आउट, और गुजरात टाइटंस ने एक हारा हुआ मैच अपनी झोली में डाल लिया। उस एक रन ने सब कुछ बदल दिया था। एक तरफ जश्न था तो दूसरी तरफ मातम। चलिए अब जरा सुनते हैं कि इस अविश्वसनीय नतीजे पर दोनों कप्तानों ने क्या कहा। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद माना। उन्होंने कहा, जब मिलर ने वो सिंगल नहीं लिया, मुझे लगा कि अरे अब हमारे पास जीतने का एक चांस है। सोचिए, मिलर के एक फैसले ने विरोधी कप्तान के मन में उम्मीद की वो चिंगारी जला दी थी जो लगभग बुझ ही चुकी थी। और दूसरी तरफ थे दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल। उन्होंने कहा, जब मैच इतना क्लोज हो तो आप बहुत सारी चीज़ों पर उंगली उठा सकते हैं। हम शायद और समझदारी से खेल सकते थे। उनकी बातों में वो काश और अगर मगर वाली निराशा साफ झलक रही थी। और पता है, दिल्ली के लिए ये दिल टूटने का मंजर कोई नया नहीं है। इस हार के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार एक रन से मैच हारने वाली टीम बन गई। ये एक ऐसा दर्दनाक रिकॉर्ड है जिसे कोई भी टीम कभी भी अपने नाम नहीं करना चाहेगी। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, 240 गेंदों का खेल और फैसला हुआ सिर्फ एक रन से। तो ये क्या था? क्या ये स्किल थी, प्रेशर का खेल था, या फिर बस किस्मत का फेर? शायद इन सब का थोड़ा थोड़ा हिस्सा था। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर क्रिकेट फैंस शायद हमेशा बहस करते रहेंगे।